Hello student, I am Pooja Pandey. I am your science teacher. Today we are going to learn about our environment. Okay? Our environment means हमारा पर्यावरण. So students, what is environment? पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण क्या है? Okay? The condition in which you live, work, etc. is environment. ऐसी स्थिति या ऐसी जगह जहाँ आप रहते हैं और काम करते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं. और द नेचुरल वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल द लैंड, एयर एंड वाटर इन विच पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स लिव इज अवर नेचुरल एनवायरनमेंट. रहने, काम करने आदि की जगह वातावरण कहलाती है. ओके वह प्राकृतिक संसार जैसे भूमि, वायु और जल मीन्स लैंड, एयर एंड वाटर, जिसमें लोग, पशु और पौधे रहते हैं उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? There are many types of things like air, water, soil, plants and animal etc. हमारे पर्यावरण में कई तरह की चीज़ें हैं जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे और जानवर. Which are found around us, जो हमारे आसपास मौजूद हैं. All this together form our environment. And each one of this is a component of our environment. यह सभी चीज़ें मिलकर हमारे पर्यावरण को बनाती है और इनमें से हर एक हमारे पर्यावरण का एक अंग है. Basically, there are two types of components in our environment: living and non-living components. Living components include plants and animals. Plants and animals को living components कहते हैं. And non-living components include non-living resources such as air, water, soil, light, etc. are the non-living components. Make a list of things found around us. So students, table is given below. नॉन-लिविंग कंपोनेंट्स एंड लिविंग कंपोनेंट्स. यहाँ पर आपको इस टेबल पे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के नेम लिखने हैं और लिविंग कंपोनेंट्स के नेम लिखने हैं. लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके सो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स: एयर, वाटर, माउंटेन्स, ह्यूमिडिटी, सन, सॉइल, टेम्परेचर. ये सब क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है. लिविंग कंपोनेंट्स में प्लांट्स, रोज, मैंगो, पपाया, ग्रास, बबूल, ये सब क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स. एनिमल्स: काउ, डॉग, हॉर्स, कैट, लायन, माउस. दिस ऑल आर लिविंग कंपोनेंट्स. ओके नाउ स्टूडेंट्स, I will tell you about living component plants. Students, you see that leaves of plants and some stems also are green in color. Do you know why leaves and stem look green? Students, आपने देखा होगा कि plants के leaves means पत्ते और कुछ तने means stems भी green color में दिखाई देते हैं. क्या आपको पता है कि पत्ते और तने green क्यों दिखते हैं? So the green color of the leaves and stem is due to chlorophyll. पत्ते और तने का ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिखता है. Now what is chlorophyll? So chlorophyll is green color pigment. Pigment means कण. With the help of this chlorophyll, plants make their own food. पौधों में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल की मदद से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. और जैसा कि आपको पता है कि केवल पौधे ही ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं.
ओके स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी एनिमल्स को अपना खाना स्वयं बनाते हुए देखा है? नहीं। और ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं? पौधों पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। वे प्लांट्स उगाते हैं और उसे खाते हैं। सो roots of plants absorb water and mineral from the soil. Leaves have chlorophyll in them and absorb sunlight and carbon dioxide from the atmosphere. प्लांट्स की जो रूट्स मीन्स जड़ें होती है वो मिट्टी से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं। पौधों के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। लीव्स वातावरण से, एटमॉस्फेयर से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स की भोजन बनाने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ रूट्स क्या करते हैं? सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल क्या करते हैं? जो लीव्स में होते हैं वो एटमॉस्फेयर से सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और यह सब मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि पौधों का भोजन होता है। ओके, लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ओके, इस लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा से लीव्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एवं सनलाइट की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। उनका भोजन मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो ओनली प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। सो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। केवल पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम दिस प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। सो एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। और जो एनिमल्स रहते हैं प्लांट्स को क्या करते हैं? खाते हैं। सो उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, can you tell me which animals are herbivores, carnivores and omnivores in this picture? So, herbivores means animals that eat plants. Example, giraffe, elephant and this rabbit are herbivores animals. ऐसे animals जो पौधे खाते हैं उन्हें हम herbivores animals कहते हैं। And carnivores animals means that eat other animals flesh. कार्निवोर्स एनिमल्स का मतलब है जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, लॉयन, वॉल्फ, हाइना, पोलर बियर, चीता, जायंट पांडा, दिस ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर्स एनिमल्स। नाउ omnivorous animals means animals that has the ability to eat and survive on both plant and animals matter. Example, dog, bears, pigs, raccoons, etc. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स फ्लैश भी खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोरस एनिमल्स कहते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब। Okay, what is food chain? Food chain means who eats whom. कौन किसे खाता है। Okay, so जैसा कि आपको पता है कि जीवित रहने के लिए सबको भोजन जरूरी है, सबकी नीड होती है, फूड, वाटर, एयर। ओके, so here algae is eaten by fish. Algae means producer. Now, and fish is eaten by human being, and human being is eaten by lion. So, यहाँ पर algae, fish algae खाता है,
ह्यूमन बींग फिश खाता है एंड लॉयन ह्यूमन बींग को खाता है. Now you will observe that a chain is formed between animals that eat other animals and are also being eaten. This is called a food chain. Okay, this is called a simple food chain. Algae is eaten by fish, fish is eaten by human beings is eaten by lion. Here an algae is a producer because ये प्रोड्यूस करता है और fish, human beings and lion are the consumers. Okay, now one organism is eating more than one organism, so the same organism can be a part of more than one food chain. This way many food chains can be associated to form a web or net like structure. Such a structure is called a food web. So students, हर एटमॉस्फेयर पे अलग अलग वातावरण में क्या होता है, एल्गी फिश किसको खाता है, एल्गी को. बट स्मॉल इंसेक्ट्स भी किसे खाते हैं, एल्गी खाते हैं. फ्रॉग यहाँ पे किसको खाता है, फिश को. बट फ्रॉग किसे खाता है, स्मॉल इंसेक्ट्स को भी खाता है. ओके, सो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खाता है. इस तरह से एक जाल बनता है जिसे हम वेब कहते हैं, नेट कहते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ फूड वेब. ओके, इसे ही हम फूड वेब कहते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खाते हैं. ओके, इसे ही हम फूड वेब कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, ऑन योर पेज नंबर 15 here table are given below. Things obtained from plants and things obtained from animals. यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है जो प्लांट से मिलती है और जो एनिमल से मिलती है. जैसे प्लांट्स से आपको क्या क्या मिलता है, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स. एंड एनिमल्स से आपको क्या क्या मिलता है, एग, मिल्क. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है वो आपको फिल करना है. ओके, so students, today I have told you about components of environment, process of photosynthesis, producers and consumers, and herbivores, carnivores and omnivores, and also food chain and food web. So students, in my next video I will tell you about environmental pollution and forest conservation. Thank you so much students. Thank you for listening.